हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रचना और सफ़र 23 में आपका स्वागत है। तो आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी सुबह की रूटीन। सिर्फ जो मैं सुबह का खाना बनाती हूँ बस उतना ही रहेगा इस ब्लॉग में। तो देखिए मैं इसको कैसे करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा धो के तैयार होकर अपनी किचन में। और फिर आज बनने वाली है 2 तरह की सब्जी। पहला बैंगन और आलू का बनेगा और दूसरा भिंडी की सब्ज़ी बनेगी। काढ़ा मैं सबसे पहले रख देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले काढ़ा ही पिया जाता है। उसके बाद मैंने भिंडी थोड़ी सी निकाल ली है, थोड़ी सी और निकालनी बाकी है। और यहाँ मैंने ये अदरक और लहसुन है जिसको मैं कूटती हूँ, जो सब्ज़ी में डालती हूँ। ये है तांबे का ग्लास, और क्योंकि हमारे यहाँ तांबे का लोटा नहीं है तो हम ग्लास से ही जल चढ़ाते हैं। और ये बाहर का व्यू है, मुझे बहुत सुंदर लगता है क्योंकि हमारे घर के बगल में तालाब है और सुबह सुबह का दृश्य इतना अच्छा होता है कि क्या मैं बताऊँ, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद मैं जब ये थोड़ा सा फ्रेश नज़ारा देखती हूँ ना तो मेरा मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे ऊपर चिड़िया थी जो मैं आपको दिखाने लग गई थी। सामने से बहुत अच्छा दिख रहा था बट वो काफ़ी दूर था तो इसलिए कैमरे में नहीं आ रहा था। और यहाँ बहुत तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हरे। और ये पता है क्या है, ये तो विद्या है। जब हम लोग बचपन में अपने कॉपियों के बीच में रखते थे, कहते थे विद्या रखेंगे तो विद्या आ जाएगी। आप लोग भी क्या ऐसा करते थे, मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। फटाफट मैं पहले लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है मैं उसको कूट लेती हूँ। पता है इससे खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो ये आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें जो नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे मैं आलू छील लूँगी, उसके बाद बैंगन काटूँगी। और आज मैंने बताया है जैसे कि 2 तरह की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ रोज़ ही दाल बनती है। तो आज मम्मी ने बोला कि मतलब सब्ज़ी ही बना लो, एक सादी सब्ज़ी और एक मसाले वाली सब्ज़ी, और शाम को कुछ और बन जाएगा। तो फटाफट मेरा काढ़ा हो रहा है और मैं यहाँ जल्दी में सब्ज़ी काट रही हूँ। और पता है सुबह सुबह मतलब इतना जल्दी जल्दी तो नहीं रहता है हमारे यहाँ, बट मतलब कि ये होता है ना कि कभी कभी कोई मेहमान आ जाता है या किसी को जल्दी भूख लग जाती है, तो इस वजह से मैं खाना थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ। और अच्छा भी रहता है। पता है मान लीजिए आपको कहीं जाना हो अचानक से, या कोई आ गया मेहमान अचानक से, तो आपको इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि खाना जल्दी बन जाए तो ही ठीक होता है। यहाँ मैंने सब्ज़ी को काट लिया है और फिर मैं इसको धुल के रख दूँगी। और ये बैंगन जो ना काफ़ी दिन से फ्रिज में रखा था ना, तो ये सही से कट नहीं रहा था क्योंकि जो फ्रेश बैंगन होते हैं या फ्रेश सब्जियां लाते हैं जब वो कटती हैं तो बहुत अच्छे से कटती हैं। बाद में जब कई दिनों तक रखा रहता है तो वो थोड़ा सूखने लगता है। और फिर मैं यहाँ पे पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। और उसके बाद मैंने भिंडी भी निकाल ली है क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं दोनों सब्ज़ी साथ में ही छौंकूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी समय में हो जाएगा। पता है मैं काम तो मतलब मेरा क्या है कि अगर मुझे काम करना होगा तो मैं फटाफट जल्दी कर दूँगी, अगर नहीं करना होगा तो फिर मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास आधा घंटा 1 घंटा है तो मैं उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं 2-3 घंटे तक खाना ही बनाती रहूँ, मैं ऐसा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे जल्दी काम करना पसंद है, इसीलिए जब मुझे 2 तरीके सब्ज़ी या दाल बनाना होता है तो मैं एक ही साथ बनाती हूँ। और हमारे यहाँ जो गैस चूल्हा है उसका 2 ही मतलब 2 मुँह वाला है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ना लगे इस वजह से। और एक आदत मेरी और भी है कि मैं सारे खाना कंप्लीट करने के बाद ही चाय पीती हूँ। और काढ़ा मैं पीती रहती हूँ, जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो बीच में मुझे गैप मिलेगा तो मैं काढ़ा पीऊँगी। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये फ्रीडम मेरी कोई ना छीने, मैं खुद ना छीनूँ, इसी वजह से मैं अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही चाय बना के पीती हूँ। और पता है इस टाइम बहुत लोग सो भी रहे होते हैं, मम्मी उठती हैं, मैं उठती हूँ, कभी कभी मधु भी उठ जाती है। और फिर मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मुझे खाना बनाना है, तो मैं फटाफट अपने काम में लग जाती हूँ और मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पहले ही रख दी है और उसमें मैंने जीरा, मेथी और जो पेस्ट बनाया था उसको डाल दिया है। हरी मिर्च बहुत अच्छी होती है खाने में, डालिए, कभी नुकसान नहीं करते शरीर को। लाल मिर्च बहुत कम हमारे यहाँ पड़ता है। और एक तरफ मैंने तावा रख दिया है, में मैंने जीरा, लहसुन का पेस्ट और प्याज डाला है। और क्योंकि ये सादी बनेगी तो हम इसको छौंक देंगे। उसके बाद मैं सब्जी में सारे मसाले डाल देती हूँ, बैंगन और जो आलू की सब्ज़ी है, और इसको मैं ढक दूँगी। अच्छे से लाल हो चुका था।
फिर एक तरफ मैंने मसाले डाल दिए, फिर इसमें टमाटर डाल दिए और उस साइड में सिर्फ भी मसाले तो डालने नहीं थे, तो मैंने भिंडी को डाल के थोड़ी देर के लिए ढक दिया। उसके बाद पता है भिंडी बनाना बहुत आसान है मुझे जहाँ तक लगता है, बट भिंडी सब लोग बना नहीं पाते। यहाँ मैं काढ़ा भी बीच में पिया करती थी, बट मैं भूल गई थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा बच गया है उसमें। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि जैसे भिंडी की सब्ज़ी होती है ना, उसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप सबसे पहले नमक ना डालें, ज़्यादा अच्छा होगा। जब भिंडी अच्छे से उसका जो लचीलापन ये वाइट आप देख रहे होंगे ये ख़त्म हो जाए तभी आप नमक डालें, तो इससे क्या होगा कि अच्छे से वो पक जाएगा। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार हो चुका है, सब्ज़ी बन गई है, मसाले वाले चावल बन गया है और यहाँ भिंडी बन गई है और यहाँ मैंने फल रख दिए हैं काट के खाने के लिए और आटा भी गूँथ चुका है। अब मैं अपना चाय बना रही हूँ। मैं अपना नहीं कह सकती, मतलब सभी लोग जो पीते हैं सबके लिए बना रही हूँ। और फिर मैंने कहा था ना सारे काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। और दोस्तों पता है ये काम मैं 8:30 बजे या 9 बजे के अंदर ही कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद में ही चाय पीती हूँ। और उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है जिसमें अपना पढ़ सकती हूँ, वीडियो एडिट कर सकती हूँ और आराम कर सकती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।